बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक नॉलेज के मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में इस्तिग़फ़ार के मुतल्लिक़ हदीस, इस्तिग़फ़ार की बेहतरीन दुआ और इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत का एक वाक़या सुनाऊंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखें और पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सबसे उम्दा इस्तिग़फ़ार ये है, ए अल्लाह तू मेरा पालने वाला है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ और मैं तेरे अहद पर कायम हूँ और तेरे वादे पर। जहाँ तक मुझसे मुमकिन है तेरी नेमत का तालिब होकर तेरी पनाह में आता हूँ और अपने गुनाहों से तेरी पनाह चाहता हूँ। बस तू मेरी मग़फ़िरत फ़रमा, क्योंकि तेरे सिवा गुनाह और कोई नहीं माफ़ करता। मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अपने बुरे कामों से। अगर किसी ने रात होते ही ये कह लिया और उसी रात उसका इंतकाल हो गया तो वह जन्नत में जाएगा, या फरमाया कि वो अहले जन्नत में होगा। और अगर ये दुआ सुबह के वक्त पड़ी और उसी दिन उसकी वफ़ात हो गई तो भी ऐसा ही होगा। मुश्किलात से निकलने का रास्ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता रहे, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता हूँ हर गुनाह से और उसकी तरफ रुजू करता हूँ। इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दफ़ा मुझे इराक़ के किसी गांव में रात हो गई। मैं एक मस्जिद में गया, लेकिन चौकीदार ने मुझे वहां से निकाल दिया। मैं मस्जिद से बाहर फ़र्श पर सो गया। चौकीदार ने मुझे पाँव से पकड़ा और घसीट कर मस्जिद से दूर कर दिया। एक खुदा तर्स आदमी मुझे अपने घर ले गया। वो शख्स चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त इस्तिग़फ़ार पढ़ता था। सुबह हुई तो मैंने उस शख्स से पूछा कि आपको इस्तिग़फ़ार पढ़ने का कोई फ़ायदा भी हुआ? उसने जवाब दिया, जी हाँ, मेरी हर दुआ कबूल हुई, सिवाय इसके कि मेरी मुलाकात इमाम अहमद बिन हम्बल से हो जाए। मैंने कहा, मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ और तुम देखो कि मुझे कैसे घसीट कर तुम्हारे पास लाया गया है।